इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के बारे में। तो जैसे नाम बता रहा है कि इंटर कहते हैं बिटवीन को, दरमियान, माबैन, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर से मुराद है मॉलिक्यूल्स, और फोर्सेस आप जानते हैं कुव्वत को कहते हैं। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा, इंटर बिटवीन को कहते हैं और मॉलिक्यूलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को। उससे पहले हमने इसी चैप्टर में पढ़ा केमिकल बॉन्ड के मुतालिक कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं एटम्स, तो वो कशिश की कुव्वत जो उनके दरमियान में मौजूद होती है, जो उनको जोड़े रखती है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल भी हो सकता है और उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव हिस्से को कशिश करेगा, जिसकी वजह से ये दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये कौन सी फोर्स है, क्या टाइप है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम कह रहे हैं दिस इज द मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज द मॉलिक्यूल 2 and molecule 1 and 2 are attracting each other. So there is the force that is present between molecules, यानी intermolecular. So very important definition, the force of attraction present between the molecules is called as intermolecular force. हाँ, ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्स होती है, जिसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कशिश की कुव्वत कहाँ? बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये हमारी क्या हो गई, एक सादी सी छोटी सी डेफिनेशन। ले जी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमोलेकुलर। और केमिकल बॉन्ड को आप इंट्रा विदिन इंट्रामोलेकुलर भी कहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने याद क्या रखना है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती, जैसे ये मैंने मिसाल दे दी। हाँ, ये क्या होती हैं, ये कमज़ोर कशिश की कुव्वतें होती। कौन सी? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो सी हैं ये वीक होती। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप H और Cl का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, ये वाला बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड, तो आपको एनर्जी चाहिए गालिबन 430 किलो जूल पर मोल। और अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, यानी ये वाला, तो आपको जस्ट एनर्जी चाहिए 17 किलो जूल पर मोल। सो वी कैन से दैट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर वीकर, कमज़ोर हैं, देन केमिकल बॉन्ड या इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। लें जी, हमने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को देख लिया और जो पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइपोल किसे कहते हैं। देखिए जी, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बनता है तो ये दोनों हेटेरो एटम्स हैं, हेटेरो एटम्स, यानी दे आर नॉट सिमिलर एटम, दे आर डिफरेंट एटम, एंड द डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है भाई, ये बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब इस पर ये भी अपना हक जताता है, इस पर ये भी अपना हक जताता है, और ज्यादा हक वही जताता है जो ताकतवर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर किया हुआ जोड़ा है इसको ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है। कौन कितना ज्यादा खींचता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्लाइटली मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड द क्लोरीन। नेगेटिव जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा खींचता है। जब ये ज्यादा खींचता है तो इस पर चार्ज जो आता है दैट इज पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। देखें ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, पार्शियल मतलब होता है थोड़ा, ये निशान है डेल्टा का। पार्शियल मतलब होता है थोड़ा, क्योंकि इसने थोड़ा ज्यादा उसको अपनी तरफ खींच लिया है तो पार्शियल नेगेटिव। सारा ही खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव। इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर आप गौर करें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है। सो हेयर देयर आर टू पोल्स क्रिएटेड, टू सेपरेशन क्रिएटेड। तो सिंपली आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई डाइपोल क्या होता है, मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल हैविंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिसके ऊपर चार्जेस की क्या होती है, सेपरेशन। मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एंड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर एंड, उसे आप डाइपोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल सिंपली अ मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड एंड पार्शियल नेगेटिव एंड हैविंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है जी। अब जहां ये HCl होगा किसी भी चीज़ में, फर्ज कर लें वो आपके लैब की कोई बोतल ही है, बोतल में पड़ा हुआ है ये, तो वहां पर ये एक तो नहीं होगा, काफ़ी सारे होंगे। एक HCl ये होगा, एक HCl ये होगा, एक HCl ये, काफ़ी बड़े में। कहता है लेकिन ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस अंदाज से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट करता है, सो ऑन। सो अगर आप गौर करें तो ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। यहां पर एक डाइपोल ये है, दूसरा ये है, और इन दोनों के दरमियान मौजूद है फोर्स। तो मैं लिख रहा हूं, वन डाइपोल इज दिस, सेकेंड डाइपोल इज दिस, एंड these dipole are attracting each other, they have interaction between them, so this kind of interaction is called as dipole-dipole interaction. What is dipole-dipole interaction? The force of attraction present between two polar molecule. ये definition भी आप कर सकते हैं, या आप simply क्या कह सकते हैं, आप simply क्या कह सकते हैं,
when partial positive and positive सिरा of one molecule, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा अट्रैक्ट्स, खींचता है पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि भाई एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हिस्से को खींचेगा। ऐसी अट्रैक्शन को आप क्या कहते हो? डाइपोल अट्रैक्शन। सो बड़ी सिंपली मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ये फोर्सेस डाइपोल अट्रैक्शन टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। ये जितनी भी फोर्सेस है जी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, आप इनको सिंपली कहते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस। लेंज वैंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। क्या? सिंपली when partial positive end of one molecule is attracted by the partial negative end of other molecule is called as dipole attraction। सिंपली भी देख सकते हैं आप, एक डाइपोल ये दूसरा डाइपोल, इनके दरमियान फोर्स मौजूद है तो डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।